हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कतूरिया आप सबका वेलकम कर रहा हूँ हमारे इस प्यारे से यूसी लाइव के चैनल पे। एंड आशा कर रहा हूँ कि आप ये सीरीज को बहुत ही अच्छे, बहुत एनर्जी से है ना देख रहे हैं, बहुत कुछ सीख पा रहे हैं, बहुत कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस कर पा रहे हो। कुछ भी डाउट क्वेरी है तो अगेन आप यहाँ पे कॉमेंट में या हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। तो हम 19 अप्रैल का यहाँ पेपर कर रहे थे, शिफ्ट 1 के कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। उसको फटाफट से आज कंटिन्यू करते हैं, खत्म करने का पूरा ट्राई करेंगे, और अगर कुछ रह गया तो नेक्स्ट क्लास में खत्म करके नया शिफ्ट शुरू कर देंगे, ठीक है ना। मेरा प्रोफाइल पेज आप यहाँ पे अगेन देख सकते हो। जो भी बच्चे अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं या है ना गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए जुड़ना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल कनेक्टेड रह सकते हैं। तो शुरू करते हैं। 9th क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, जिसमें अपने को ये बताना था कि अगर इन सारे वर्ड्स को हम अरेंज करें इन अ डिक्शनरी, एक शब्दकोश के अकॉर्डिंग, तो कैसे अरेंज होगा। तो यहाँ पे मेरे बच्चे, मेरे को ये दिख रहा था कि सब में हैच, ये पहले वाले वर्ड सेम है। अगर मैं आखिरी वाले जाऊं तो ए, ई, बी और आई दिख रहा है, यानी ए वाला दैट इज फर्स्ट सबसे पहले आएगा और आई वाला आखिरी में आएगा। और अगर मैं खाली इसी से देखूं तो फर्स्ट और फिफ्थ, फर्स्ट और लास्ट इसी में और किसी ऑप्शन में नहीं है, और इसी से मेरा आंसर ये मार्क हो जाता, क्योंकि बाकी सब में सारे वर्ड्स ऑलमोस्ट सेम थे। तो इससे मुझे पता लग गया कि मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। तो ए वाला सबसे पहले, आई वाला लास्ट में। अगर अब मुझे इनमें चेक करना है तो ये ई एल है, ये ई आर है, ये बी है, तो बी वाला यहाँ पे आएगा। उसके बाद ई वालों में ई एल पहले आता है, तो ये ऑब्वियसली 2, फिर 3, और ये इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इसको फटाफट से यहाँ पे मार्क कर सकते थे, इजिली इसको मार्क कर सकते थे, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th। 10th में क्या कह रहा है, विश टू डिजिट। अब ये प्लीज वहां पे ध्यान रखना कि यहाँ पे डिजिट कह रहा है, नंबर नहीं। कहीं आपको लगे सवाल गलत आ गया, कईयों में नंबर था जो हमने पहले किया है कि पूरा पूरा नंबर, यहाँ पे डिजिट है। शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। तो इनमें इंटरचेंज करना, देखो लग भी थोड़ा मुश्किल से सीरीज रही है, पर आप ऑप्शंस देखोगे तो 8 से पहले इसको डिवाइड करके देख लेते हैं क्या ये डिवाइड हो रहा है। तो 8 1 जा 8, 35, 4 से 32 और फिर 4, तो 144 मेरे ख्याल से यहाँ पे आ जाएगा। अरे 8 से तो मल्टीप्लाई करना था, रुको रुको रुको, यहाँ पे थोड़ा सा शायद हमने जल्दबाजी कर दी। यहाँ पे 1152 इंटू 8, तो हमको सबसे पहले ना यही करके देखना होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 768 से डिवाइड हो जाता है पूरा, तो फिर तो हमारे लिए चीजें आसान हो गई, है ना। तो ये 8 9 जब 72 और फिर 48, तो 6। अब 96 से अगर मैं इसको करना चाहूँ तो 96 वन जा और 192 तो 12, तो ये पूरा कैंसिल हो रहा है। तो यार देखो, हम इसको तो नहीं छेड़ना पसंद करेंगे, कोई भी इसके अक्षर को, कोई भी इसके नंबर को, क्योंकि अगर हमने इसको प्रॉब्लम करी ना या प्रॉब्लम दी तो सारे क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाएगी, है ना। अगर ये हम नहीं छेड़ना चाह रहे तो देखो 5 और 6 वाला ऑप्शन एलिमिनेट, 4 और 5 वाला ऑप्शन एलिमिनेट, 2 और 3 वाला ऑप्शन एलिमिनेट। क्यों? क्योंकि ये सब इन सब के अंदर आ रहे थे। अब 3 7 4 7 रह गए, तो हम 3 और 4 को बदलना चाहेंगे। अब ऐसे भी देखो, अगर मैं कुछ ना बदलूं तो 3 और 4 में से -10 आ रहा है, तो 12 -10 हो रहा है। अगर मैं 3 और 4 को बदल दूं तो ये 47 बन जाएगा, है ना, और ये 37 बन जाएगा। मैंने 3 और 4 को इंटरचेंज किया, और ये 12 तो था ही, तो 47 -37, तो ये +10 हो गया, 12 और 10 22 आंसर आ गया। तो यहीं से बन रहा है। बट मेरा दिमाग ये कहता है, और आपका भी यही कहना चाहिए, कि जो पहले डिवाइड का साइन है उस वाले ऑपरेशंस को सबसे पहले करके देख लो। अगर वहां पे बात बन गई फिर तो पूरी बात पेपर की ही बन जाएगी। और ये वो ऐसे सवाल होते हैं जो मोमेंटम बनाते हैं। अगर आप अच्छे से चल रहे हो ना, अगर अगेन वो क्रिकेट वाला एग्जांपल मैं हर बार देता हूँ, अगर पहली बॉल ही बैट के बीच में से लगे तो आपको मजा ही अलग आने लगता है। तो ये सवाल वो हैं जो आपको वहां पे एक पॉजिटिव माइंडसेट दे देते हैं कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सर्कल में बैठे हुए हैं। ठीक है, एक गोल मेज पे। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, तो पहले अपन 8 लोग बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए। सुंदर से सेकंड टू द राइट ऑफ पीयूष। तो अगर मैं पीयूष से शुरू करूं तो सुंदर भैया उसके सेकंड राइट, सेकंड दाएं पे यहाँ पे है ना गिवन है।
सुंदर और कुणाल के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, तो देखो कुणाल या तो इधर आ सकता है, या अगर मैं एक और डायग्राम, मैंने बार बार कहा कि इसको साथ के साथ ही बना लिया करो, कुछ बच्चे सोचने में टाइम वेस्ट करते हैं, पर हम इसको साथ में बना ले तो बढ़िया है। या कुणाल इधर आ सकता है, क्योंकि सुंदर और कुणाल कुणाल के बीच में दो लोग थे। ठीक है, ओमकार सिट्स ऑपोजिट टू बिंदु हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ कुणाल एंड पीयूष। तो बिंदु के ऑपोजिट ओमकार बैठता है, बट कुणाल और उसके बिंदु नहीं आ सकती, यानी इधर और इधर नहीं आ सकती बिंदु। ठीक है, अगर बिंदु जी इधर आएंगी, है ना, अगर बिंदु जी इधर आएंगी तो ओमकार इधर आएगा, एक यही पोजीशन रह गई। क्योंकि बिंदु को अगर हम इधर बैठाएंगे तो सामने पी बैठा है, इधर सामने के बैठा है। अगर बिंदु जी इनके पड़ोसी नहीं हो सकती, ऊपर वाले डायग्राम में मैं देखूं तो ये दोनों जगह पे नहीं आ सकती, ये दोनों जगह पे नहीं आ सकती, तो बिंदु के लिए एक ही जगह बचती है ये वाली, और ओमकार के लिए यही जगह बचेगी ये वाली। ठीक है, ये सिचुएशन रह गई। नीलिमा इज इमीडिएट नेबर ऑफ कुणाल एंड बिंदु, तो नीलिमा यहाँ पे कुणाल और बिंदु के बीच में आ जाएंगे। एक बार चेक कर लो। मनोज सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बिंदु, तो बिंदु के थर्ड राइट, अब देखो इनका फेस अंदर की तरफ है, तो इसके थर्ड राइट पे, यहाँ पे ऊपर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पे मनोज बैठे हैं, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे बी का अगर मैं थर्ड राइट लूं, तो पहला दूसरा ये तीसरे पे तो पी बैठा है, तो ये डायग्राम कैंसिल, यानी ये हमारा डायग्राम सही बना है। अब कौन सा सही है कौन सा ट्रू है हमको ये बताना है। ठीक है, और ये आपको कैसे पता चलेगा। मनोज इज नेबर ऑफ नीलिमा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुंदर से थर्ड टू द राइट ऑफ कुणाल, तो ऐसा भी नहीं है, लेफ्ट पे है, राइट पे तो नहीं है। नीलिमा सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रेनू, तो ये बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एम लिख दिया, यहाँ पे बल्कि आर आएगा, क्योंकि आर ही तो बचे थे रेनू जी। तो रेनू के पड़ोसी जो ठीक बाय पे पी है, उसके सामने नीलिमा है, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और यही आंसर होगा, है ना। ओमकार इज द इमीडिएट नेबर ऑफ रेनू एंड पीयूष, तो ये भी नहीं सही आ पा रहा। ठीक है, ये भी नहीं आ पा रहा है, एक बार ये चेक कर लो। तो यहां से हम इसको मतलब मेरे ख्याल से कैंसिल कर देंगे, और हमारा कैंसिल तो पहले ही कर दिया ना, बट चेक कर रहे हैं कि कुछ सिचुएशन तो नहीं आ रही, तो इसको यहाँ पे कट कर देते हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 सिलॉग का ये सवाल है, इजी सा सवाल है, मेरे ख्याल से आप इसको देख लोगे बड़े आराम से, बड़े प्यार से। जहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल कैलकुलेटर्स आर मार्कर्स, सम मार्कर आर पेंसिल्स, ऐसे, एंड सम पेंसिल आर इरेजर। जितना दूर रखोगे एक दूसरे से उतना अच्छा है। हमको कौन सा बताना है, कौन सा फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो सम इरेजर आर मार्कर्स, इसकी कोई गारंटी नहीं है, एक बार ध्यान से आप भी देख लो। सम पेंसिल आर कैलकुलेटर, इसमें भी कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों आपस में टच करें, तो ये दोनों गलत हो गए, दोनों गलत हो गए, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 कि नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोज, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको भी यहाँ पे मार्क कर सकते हैं बड़े कॉन्फिडेंस से। ठीक है मेरे बच्चे, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमको क्या करना है, पी क्यू रेखा पर दिए गए का हमको मिरर इमेज फाइंड करनी है। अब मिरर में तो बढ़िया है ना, ऑप्शन काटो बस, ये 5 ऐसे बनेगा, तो ये दोनों तो कहाँ ही घूम रहे हैं, इन दोनों को कट करो। अब बस ऑप्शन चेक कर लो, यहाँ पे आ रहा है 5E G, अरे जी ये सही बना हुआ है, बिल्कुल सही बना हुआ है, नीचे भी सही है। यहाँ पे C आ गया, यहाँ पे R आ रहा है, तो खुद देखो ना, यहाँ पे G के पहले R है, C थोड़ी है, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो ये तीनों कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम से तंदुरुस्त है, एकदम से सही है, और यही हमारा सही जवाब भी होगा। ठीक है, यही हमको यहाँ पे करना था। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन एक श्रृंखला सीरीज यहाँ पे गिवन है, क्या नंबर बीच में आएगा ये हमको यहाँ पे बताना है। मेरे ख्याल से नंबर इतने दूर दूर या इतने मुश्किल नहीं लग रहे, तो हम इनका अगर गैप्स लिखना चाहें तो ये 50 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 42 का गैप आ रहा है, अगर आप देख पाओ, यहाँ पे हमारा 35 का गैप आ रहा है। तो ये यहाँ पे चेन दिखाई दे रही है कि अगर मैं इधर लिख दूं इस सीरीज को, ऊपर थोड़ा सा कट रहा है ना, वैसे मेरी कोशिश रहती है हम वही सॉल्व करके फटाफट से आगे चले, है ना। जहाँ पे डिस्कशन है वहां पे करने में ही मजा आता है, ये तो आप मेरे ख्याल से इजीली देख भी लेते हो। ये 35, ये 42,
ये 50 सब में जुड़ रहे हैं। अब 35, 42, 50 से क्लियर कट दिख रहा है कि ये 7 जुड़ रहा है, ये 8 जुड़ रहा है, तो यानी ये पहले वाला 6 जुड़ा होगा, यानी यहाँ पे 29 का गैप होगा इन दोनों में। और इससे पहले वाले में 5 जुड़ा होगा, यानी 24 का गैप होगा इन दोनों में। तो 30 और 24 यानी ये 54 होगा, जरा चेक कर लो। और 54 ऑप्शन में भी है, तो मतलब ये बिल्कुल हमने यहाँ पे सही सोचा है, सही निकाला। अब देखो हर शिफ्ट में हमने ये वाला एक क्वेश्चन देखा ही है, सीरीज में 2-3 आए हैं, एक आधा आसान, एक आधा सोचने वाला। तो हम वहां पे इन सवालों को जितना जल्दी कर पाए, मतलब वहां पे टाइम वेस्ट करने में मत सोच जाना कि इसका हम क्या वैल्यू निकालें, कैसे होमवर्क निकालें। मतलब जितना इसको स्टडी करने जाओगे उतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमको वहां बैठ के नोट्स नहीं बनाने, होमवर्क वाला काम नहीं करना। हमको सीधा ये देखना है कि कितना डिफरेंस है, कैसे है उसको, मतलब स्टडी नहीं करते। मेरा होमवर्क निकालने का मतलब होता है कि हम उसको बिल्कुल ये ना करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि घर का जैसे काम होता है ना। अगर आपको पता है सीरीज से यही 2-3 सवाल आ रहे हैं, तो वहां पे उसको ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देके आनी है। 15th ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट या सेकंड डे की किसी शिफ्ट में देखा था, और उसके बाद ये अब जाके रिप्लाई है ना, रिपीट हुआ है लिटरली 7-8 पेपर के बाद। यहाँ पे ये देख के बड़ा मुश्किल लग रहा था ये फोटो क्या है, बट एक्चुअली अब एक शिफ्ट से हमको आइडिया लग गया कि यहाँ पे क्या होता है, कि ये ना एक्चुअली इन 4 को एक फिगर में बनाना चाह रहा है। वो कैसे, कि जैसे 28 ऊपर, 56 इधर, 8 इधर बीच में, 14 इधर, और ये 8 इधर, ये 7 सॉरी इधर। तो ये पहली फिगर हो गई। फिर दूसरे में 54 इधर, 65 इधर, 8 इधर और 13 इधर, और फिर हमारा 18 इधर। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड शेप हो गया। जरा यहाँ पे आप चेक करो, ठीक है, ये 18 तक जाएगा ना, बल्कि ऐसे, ठीक है, इन 3 का। फिर अगले में क्या है, 84 क्वेश्चन मार्क 8, तो इसको हम ऐसे बना देते हैं, 32 ऊपर और 12 नीचे। तो ये हमारा सवाल बन रहा है। और ये वाली शेप्स तो आप मेरे ख्याल से अगर इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इन शेप को लेके अब आपको डर नहीं लगना चाहिए। आप ट्राई करने का दिमाग होना चाहिए कि कितना ज्यादा हम इसको ट्राई कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे चेक करते हो कि भाई 7 से 28 देखो मल्टीपल है, 18 से 54 मल्टीपल है, 8 से 32 मल्टीपल है, तो माइंड में ये आता है 28/7। अगर मैं इन दोनों को ले लूं तो 28/7 हो गया 4, ठीक है, प्लस 56/14 ये भी 4, तो 4 और 4 8 बन रहा है। एक बार चेक कर लो, बन जाएगी बात। सेम यहाँ पे चेक करो, 18 54 डिवाइडेड बाई 18 3, ठीक है, प्लस 65 डिवाइडेड बाई 13, तो ये 5। अब 3 + 5 ये भी 8 बन रहा है, तो यहाँ भी बात बन रही है। अब मेरे बच्चे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 8 4, 84 डिवाइडेड बाई 12 तो 7, तो 4 और 7 11। इसका आप आंसर देख सकते हो, जो कि बिल्कुल सही भी है, करेक्ट भी है। अब जिन बच्चों को ये नहीं सोच पाए, तो वो क्या मार्क करेंगे, अरे यहाँ भी 8 यहाँ भी 8, तो 8 सही लग रहा है, ऑल्टरनेटिव या कुछ चल रहा है। तो भाई ऐसा नहीं होता। और नए एस्पायरेंट्स के लिए या पुराने बच्चे जिन्होंने पिछला पेपर भी दिया और इस साल भी दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको लेसन लर्न होगा कि जब भी ऐसे लाइन में लग के आ रहे हैं, तो उनको फिगर में खुद लगा लेना। पूरे चांसेस हैं कि अगर वहां पे फिगर नहीं आ रही है, ऐसे दिख रहा है, तो आप उसको एडजस्ट कर लो। अगर फिगर दिख जाए फिर तो इजी ही है, फिर तो कोई डाउट वाली बात होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 16। अब देखो पिछले क्वेश्चन में हमने डिजिट पढ़ा था, यहाँ पे आ गया विच 2 नंबर्स। तो अब पूरे पूरे नंबर को बदलना है कि ये इक्वेशन करेक्ट हो जाए, ठीक है। अब अगर मैं डिवाइड का साइन देखूं, तो यहाँ पे 153 से 17 डिवाइड हो जाता है 9 से, बट 119 से भी 119 भी 17 से डिवाइड होता है, और मुझे ऑप्शन भी दिख रही है। तो पहले मैं इसको डिवाइड करके देख लेता हूँ कि ये 9 से हमारा आया। और अगर मैं 201 बनाने का सोच रहा हूं, तो 119 को मुझे इधर लाना पड़ेगा या तो, क्योंकि तभी ये कुछ बड़ा नंबर, तो तब तो 500 बन जाएगा, और साइन चेंज करने नहीं है, तो ये तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि 50 और ये माइनस में है,
160 ना 150 पे आके बात रुक जाएगी, तो कुछ नहीं इंटरचेंज होगा। यानी जो मेन गेम है वो हमें यही खेलना पड़ेगा कि इसको और इसको इंटरचेंज करें। तो इसको करके देख लो, 153 प्लस 11 इंटू 5 माइनस 119 बाय 17, तो ये आपका आ गया 7, ये हो गया 55, 55 में से 7 गए तो 48, 153 और 48, तो ये आपका 201 आ गया, एकदम से करेक्ट है। अब ऑप्शन एलिमिनेशन से ज्यादा यहाँ पे मुझे डायरेक्ट डिविजिबिलिटी का फिर से यूज हुआ। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये 3 आंसर नहीं है, क्योंकि एक आ रहा है। और इसी अप्रोच से आपने जाना है, कोई एक फिक्स अप्रोच तब रखनी है जब आपको डाउट हो, मतलब डाउट एज इन कि आपको लगे कि ये मुझे नहीं दिख रहा, तो जो हमने पढ़ा है एक्सपीरियंस है वो रखो। कई बार क्या होता है, मन से आवाज आ जाती है कि यार इसको पहले ट्राई कर लेते हैं, तो मैं वो टीचर हूं जो हमेशा ये कहता हूँ कि अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करो। पर वो इंस्टिंक्ट का कैसे पता चलेगा, पहले प्रैक्टिस बहुत करके। ये नहीं कि सवाल एक ही लगाया पेपर में कि मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा था ऐसे करें, ऐसे नहीं। अगर आप 30-40 सवाल लगाओगे एक टाइप के, तो आपका मन खुद आवाज देने लगता है कि इन नंबर से करके देखो, 17 की डिविजिबिलिटी मुझे आती है, 19 की मुझे आती है, तो मैं इसको आराम से पिक कर लूंगा। वो तभी होगा, मन से बात तभी आएगी जब उन नंबर से आपने पहले खेला हुआ होगा, उन नंबर से पहले सोल्यूशन निकाले हुए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। 17 में तो बहुत ही इजी सवाल था, ऑपोजिट टू 5 निकालना था। ठीक है ना। तो ये तो मेथड हमको पता ही है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एक छोड़ के जंप करवाना होता है। अगर मैं दूसरा ट्राइंगल शेप से बनाऊं, या रुको मैं कलर ही चेंज कर देता हूं ना, कोई दिक्कत परेशानी ना रहे। ये नंबर और ये नंबर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, है ना, ऑल्टरनेट लेने होते हैं। और हमारे भैया जी, ये वाला नंबर और ये नंबर एक दूसरे के ऑल्टरनेट होते हैं, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि 5 के ऑपोजिट 2 आएगा। तो ये अगेन एक काफी सरल क्वेश्चन था हमारे लिए पेपर में करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। तो 18th क्वेश्चन में जो हमें दिखाई दे रहा है वो कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है कि डैश ए जी जी ए एन। अब देखो यहाँ पे जी जी ए एन दिख रहा है, तो यहाँ भी जी जी ए, तो यहाँ भी एन अगर मैं लगा दूं तो ये पता चलता है। अब थर्ड से सेकंड राइट पे एन आ रहा है, तो ये दो ऑप्शन में है। ठीक है, और अगर मैं इसी के आधार पे शुरू करूं, यहाँ पे जी से पहले एन आया, और अगर इधर भी जी से पहले एन लगाऊं, तो अगर ये एन है तो ये जी एन बन जाएगा, और यहाँ पे जी, तो ये ऑप्शन भी आ रहा है शायद, जी एन एन जी बिल्कुल आ रहा है, और ये पैटर्न भी बन रहा है। कोई बच्चे कहेंगे पैटर्न नहीं है, तो बेटे ये हो सकता है ना कि यहाँ पे एक और जी हो, कि जी जी ए एन, और यही पैटर्न रिपीट होता जा रहा है ना, कि गगन की स्पेलिंग थोड़ी सी उन्होंने आगे पीछे कर दी, है ना, जी गैन कर दिया, तो अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर लेना। मेरे ख्याल से आप कर पाओगे, इतना इस सवाल में आप परेशान नहीं होगे, ना ही होना चाहिए। ठीक है, 19th, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये वाली आकृति छुपी हुई है ना, या इसमें हाइड है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को ये पता लग गया कि बच्चे इसका तो कर्वेचर नीचे की तरफ है, तो यहाँ तो कहीं नीचे की तरफ आ ही नहीं रहा, या तो ऊपर या नीचे। अगर इधर आ रहा है तो नीचे, फिर इसकी ये वाली शेप नहीं बनेगी, तो ये कैंसिल। सेकंड में मैं जाऊं तो अरे दिख गया, ये रहा। बस मैं कलर चेंज कर देता हूँ एक बार आप लोगों के लिए, ये चेक कर लो, है ना। तो ये यहाँ पे दिखाई दिख गया, तो ये बन गया। अगेन दूसरे में जाओगे तो इसमें भी कर्व नीचे की तरफ नहीं है। और कुछ बच्चे कहेंगे सर ये ऐसे भी तो हो सकता है ना, क्योंकि ये भी तो उससे मैच कर रहा है। पर बच्चे देखो 2 और 4 में बेटर ऑप्शन कौन सा है, इसके जैसे साइज वाइज कौन सा लग रहा है, ये है ना। इसमें थोड़ा सा इसकी हाइट बढ़ा दी गई, तो इसको हम प्रायोरिटी नहीं देंगे। अगर कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रही, तो फिर हमें देखना पड़ता है कि चलो साइज चेंज तो नहीं हो गया। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना, वहां प्रेशर में ये सारी चीजें सही लगती हैं, या जैसे ये है। तो फिर कुछ बच्चा ये ऐसे इसमें यहाँ पे देखने लगता है कि अरे सर यहाँ से ये वैल्यू तो नहीं आ रही, या ये लाइंस उल्टा तो नहीं हो गया। तो कुछ नहीं, जो ये साइज गिवन है एसएससी के लेवल पे, वो आपको सेम साइज ही देता है। अगर सेम साइज है ही नहीं, ये नहीं कि हमें नहीं दिखा, है ही नहीं, तो हम अगले क्वेश्चन पे अगले ऑप्शन पे जाएंगे।
तो हम सोचेंगे कि क्या सिचुएशन है या कैसे हो सकती है। ठीक है जी, चलें आगे। चलिए सवाल नंबर 20, और मेरे ख्याल से इस शिफ्ट का सबसे तगड़ा ये सवाल था। ठीक है, पर सबसे बढ़िया बात, ये सिमिलर क्वेश्चन पिछले साल वाले एसएससी में आया था। तब भी मेरे बच्चों से कुछ डिस्कशन हुआ था और हमने ये बात कही थी उन्हें कि ये आने वाले एसएससी में कम से कम 3-4 साल तक आपको देखने को मिलेगी ये टाइप। तो आई होप कुछ बच्चे उसकी इम्पोर्टेंस समझे इन बातों को, और अच्छे से ये जो कुछ सवाल, अब ये गारंटी नहीं है कि आपकी शिफ्ट में आएगा या नहीं, बट आया तो बहुत बच्चे गलत करके आएंगे, तो हमें ध्यान रखना है। अब आप क्या करते हो, ग्लव के नंबर पहले लिखते हो 7, 12, 15, 22 और 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, 12, 5, 27, क्योंकि रिवर्स कोड्स है, और ये भी 27, 54 और 7, 61। 61 से आप यहाँ पे अगर जाना चाहो तो इंटू 2, 122 प्लस 26, एक तो ये तरीका है। या अभी भी गैप आपको नजर आ गया कि थोड़ा सा बड़ा है, कि मैं रिवर्स कोड से जाता हूँ, तो रिवर्स कोड हो गया 20। अब देखो इनके रिवर्स कोड जो भी लिखो, सम तो 27 ही होता है, क्योंकि ऑपोजिट नंबर है ना, तो ऊपर भी और नीचे भी जोड़ तो 27 ही आएगा। 27 और 27, 54 और 20, 74। तो यहाँ पे खुशी का ठिकाना हमारा नहीं रहता, क्योंकि हमें दिखता है 74 का दुगना किया और 148 बन गया। क्या टेंशन है। ठीक है, फटाफट से ऑब्डुरेट का रिवर्स कोड निकालते हैं, है ना, ऑपोजिट कोडिंग निकालते हैं, उनका टोटल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसे जाओगे तो आपको क्या दिखेगा कि ओ का कोड 12, इसका 25, इसका 23, अगेन इसका 6, इसका 9, इसका 26, है ना, टी का 7 और ई का 22। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 12, 25, 37 और 3, 40, 60 और 15, 75, 75 और 82, 88, 108 और 22, 130। एक बार चेक कर लो कि यही बन रहा है या मैंने कुछ गलत तो नहीं जोड़ दिया। ठीक है, अब 130 का गुना 2 करें तो दिख कोई नहीं रहा है, इंटू 2, तो 260 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब कोई बच्चा ये दिमाग थोड़ा सा लगाए कि 130 का मल्टीपल एक ही था, और खुद पे भरोसा रखे कि अब नहीं समझ में आ रहा तो इतना रिस्क तो ले लें, तो ये मार्क करके आ जाएगा और वो सही हो जाएगा। अब ये इंटू 4 क्यों हुआ भाई। ठीक है, अब देखो अल्फाबेट के सवाल में जब तुम डिफरेंस देख लेते हो, एक नंबर से नहीं हो पा रहा, सब कुछ चेक कर लेते हो, तो एक चीज रह जाती है, वॉवल्स। तो ग्लव में भाई 2 वॉवल थे, एक ओ और एक ई, तो इसको तभी इंटू 2 किया, दैट इज वॉवल जितने थे उतने से मल्टीप्लाई किया। ऑब्डुरेट में कितने वॉवल्स हैं, 1, 2, 3 और 4। तो समझे बच्चे कि नंबर ऑफ वॉवल्स से मल्टीप्लाई किया उसके रिवर्स कोड को, जो पिछले साल एसएससी ने दिया था उसमें सिंपल इन्हीं का सम करके इनटू नंबर ऑफ वॉवल था, उन्होंने रिवर्स कोडिंग का भी यूज किया। और ऐसा क्वेश्चन शायद पिछले साल एक शिफ्ट में भी था, सम करके भी था और ऑपोजिट कोडिंग से भी था, और ये इस साल भी पक्का आएगा भाई। अब तुम मानो या ना मानो, तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जब याद रखोगे तो बेटर रहेगा। अगर रैंक का अभी से सोच रहे हो, खाली ये नहीं कि बस थोड़ा सा ही तो हो जाए पेपर, ऐसे नहीं, पूरा सोचना है कि पूरा फोड़ के आएंगे। कोई भी पोस्ट जो हमें चाहिए, जिस लोकेशन की चाहिए, उसके लिए मेहनत करेंगे। तो ऐसे सवाल आपके थोड़े टिप्स पे होने चाहिए, या कोशिश करो कि जो अब मैं अब ये एनालिसिस करा रहा हूँ इस बलबूते पे आप इस चीज को याद रख सको और आने वाले टाइम पे अप्लाई कर सको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत आसान था, इसमें ये ट्राइंगल से गिनो तो 1, 2, 3, 4, है ना, और ये 6, 10 हैं, फिर ये 8 हुए, फिर ये 6 हुए, फिर 4 हुए, तो अभी 2 रह जाएंगे। एक बार चेक कर लो, अगर 2 रह जाएंगे तो 2 हमारे, ये देखो एक तो इसमें है 2, एक इसमें है 2। अब इसमें तो ट्राइंगल ही उल्टा कर दिया, तो ये गलत, इसमें 4 है, ये गलत। अब जो पोजीशनिंग है, ये जब नया डॉट आता है तो वो यहाँ पे चेक करो इस साइड आ रहा है ना, मतलब हमारे लेफ्ट साइड पे। तो इन दोनों में हम कौन सा पिक करेंगे, जिसमें लेफ्ट पे आए या राइट में, तो हम लेफ्ट वाला ही पिक करेंगे ना, कि जो नया आता है वो इस तरफ आएगा। इन्होंने ये हिंट दिया यहाँ पे देखे, है ना, कि जहां से जो भी नया मूवमेंट आ रहा है, तो हम 21st का
3 मार्क करके आएंगे। जल्दबाजी में छोटी छोटी चीजें ही नहीं दिखती, खुशी खुशी में हम ये मार्क कराते हैं कि आज तो पेपर पक्का क्लियर है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन से हमारा, अब तो मैं ये नहीं कह सकता कि पूरे मार्क्स लेके आओगे तो आगे काम आएंगे, पहले तो क्वालिफाइंग ही है, पर वो कॉन्फिडेंस आपको हेल्प करेगा। जितने मार्क्स प्री में लाओगे, क्वालिफाई करोगे, आपको मन से पता होगा मेरे इतने आ रहे हैं, है ना, तो वो मेंस में हेल्प करेंगे, क्योंकि रीजनिंग अब वहां भी आनी है। तो इसका कृपया करके ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मिनफिन मीन दिस, तो हमें सोहन जी का ही कोड बताना है और सोहन ऊपर गिवन भी है, तो यानी कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज कोडिंग ही है। अगर वो कह रहा है सोहन इज अ इंजीनियर, इससे दिखा रहा है, तो हमारा आंसर इन तीन में से कोई एक होना चाहिए, मिनफिन यानी ये ऑप्शन तो सबसे पहले कटेगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मिन वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, और फिन भी यहाँ पे यूज हो रहा है, बट यहाँ पे कहीं भी सोहन का नामो निशान नहीं है। यहाँ पे इंजीनियर है, यहाँ पे इज है ना, यहाँ पे इंजीनियर है, यहाँ पे इज है, पर सोहन का नाम नहीं है, यानी सोहन के कोड में मिन और फिन नहीं हो सकता। मिन और फिन नहीं हो सकता, तो हम इनको नमस्ते बोलते हैं। एक ही ऑप्शन बचा और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि और तो कोई सिचुएशन बची ही नहीं, तो हम इसको यहाँ पे ये मार्क करके आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, समझ में आया। तो एक दो क्वेश्चन के अलावा मेरे ख्याल से अगेन ये शिफ्ट भी काफी डुएबल थी, काफी इजीली आप इसे कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 23। तो 241 से 304 63 का गैप, 178 से 241 भी 63 का गैप, यहाँ भी 63 का गैप। लो जी, इन्होंने तो यहाँ पे कुछ सवाल ही नहीं दिया मेरे ख्याल से आपके लिए, तो यहाँ भी 63 का गैप, तो 367 सिंपली आपका आंसर आ जाएगा, प्लस 63 करना था, दैट इज इट। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे फिनिश कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 में अगेन रंगोली वाला सवाल, इसका हमने नाम रखा हुआ है, आई होप आपको ये समझ में आते हो। इसको फोल्ड किया, फिर इसको फोल्ड किया, ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक कट इस तरफ बनेगा, ठीक है, और ये जो नीचे सर्कल है ये कट ऊपर बनेगा। एक यहाँ पे रोम्बस सा गिवन है, तो ये एक रोम्बस इधर और दो सर्किल इधर, ये कुछ इस प्रकार से बनेंगे। अब यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 सर्किल है, तो देखो यहाँ पे तो सर्किल ही नहीं है इन दोनों ऑप्शंस में, तो इसको हम कट करते हैं। ठीक है, अगर इधर इस साइड बन रहा है तो इधर भी जब आप खोलोगे तो इस साइड ही दिखाई देंगे, पीछे साइड तो कुछ है ही नहीं। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि इन दोनों में यहाँ पे कहाँ ही बना रखे हैं, जब यहाँ बन ही नहीं सकते, और यहाँ पे तो दो वैसे भी नहीं है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। बस इतना सही करना था। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 25, काफी इजी सवाल है, इसका मैंने आपको तरीका भी बताया था जल्दी कैसे करना है, बट क्योंकि आज का आखिरी सवाल है तो ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है ना, फिक्स रखेंगे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप इसको घर पे अच्छे से लगाओ, अच्छे से ट्राई करो, और फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं अगले शिफ्ट के साथ। आज हमने 15 to 16 क्वेश्चंस किए, कुछ एक दो क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थे, तो आप उन्हें अपने नोटबुक में अलग से जरूर लिख लेना। प्लीज अच्छे से रिवाइज करते रहना, पीछे जितने भी शिफ्ट हुई हैं, 1 2 साल के पेपर हुए हैं, जो भी क्लासेस हमने करी है, कि क्या गलतियां हो रही हैं और क्या इंप्रूवमेंट करनी है, उसको पेपर से 2 दिन पहले पढ़ना बहुत जरूरी होता है। कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में हमेशा ड्रॉप कर सकते हो, मैं बिल्कुल उसका आपका सोल्यूशन जल्द से जल्द देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो तो इसी नोट पे आज की क्लास को एंड करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे पूरे जोश के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, बाय बाय।